अस्सलाम वालेकुम प्यारे फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक पल के कंप्लीट ट्यूटोरियल बनाऊंगा आपके लिए। ठीक है, जीबी व्हाट्सएप का। तो मैं करना क्या है, सबसे पहले हम ये जो जीबी व्हाट्सएप है, आपने ये देखना है कि आपने इसको जो ना वो कहाँ से लाना है। ये जो है आप जीबी व्हाट्सएप को प्ले स्टोर से नहीं मिलेगी। ठीक है, आपने सबसे पहले आपने इसको डाउनलोड करना है। अब डाउनलोड करने का एक अलग सा तरीका है, चले वो मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल मैं आपको इसकी तमाम सेटिंग्स के बारे में और इसके फीचर्स के बारे में आपको बताने वाला हूँ। करना क्या है, आपने इसको ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद ठीक है, ये मैंने फिंगर्स के ऊपर लगाया हुआ है। आप फिंगर्स के ऊपर, उसके बाद आप जो है ना वो पैटर्न या पिन के ऊपर भी आप लगा सकते हैं। हमने करना क्या है, यहाँ से ये जो मैंने इसकी जो शेप बनाई हुई है आपके सामने, ये स्टोरी जो है ये फेसबुक की तरह मैंने की हुई है। यहाँ से देखें, ये वाला जो ऑप्शन है नीचे, ये ग्रुप है, ये चैट है, और ये जो है ना वो यानी फ्रेंड्स का है। उसके बाद ये भी स्टेटस का है और ये कॉल का है। ठीक है, ये प्लस का ऑप्शन है, ये आपको पता होगा। ये तो मुख्तसर सी सेटिंग सबको बच्चे बच्चे को पता है। ठीक है, यहाँ से मैं थ्री लाइन के ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूँ। ठीक है, सबसे पहले जो है ना वो जीबी सेटिंग आती है, ये मैं बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो ये वाले ऑप्शन मैं आपको बता देता हूँ ये कौन कौन से ऑप्शन है। अच्छा, ये जो नीचे वाली सेटिंग है, ये सेटिंग तमाम यानी कि व्हाट्सएप के अंदर होती है। वो कैसे होती है तमाम व्हाट्सएप के अंदर, वो मैं आपको बता देता हूँ। मतलब आपके पास मैसेंजर व्हाट्सएप है, बिजनेस व्हाट्सएप है, ये जो सेटिंग है ये सेम ही आती है, हर व्हाट्सएप में होती है। तो इसका क्या तरीकाकार है, चले मैं इसका भी ऊपर आपको मुकम्मल एक वीडियो बना के दिखाता हूँ। आज मैं ये जो बना रहा हूँ ये सब आपके लिए। सबसे पहले मैं डीपी पर मैंने क्लिक किया और यहाँ से ये जो आप नाम वगैरह यहाँ से लिख सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर अबाउट है। ठीक है, अबाउट के मतलब अपने मतलब आप कुछ ना कुछ बता रहे हैं, या आप कोई शेर लिखना चाह रहे हैं, या आप कुछ भी लिखना चाह रहे हैं। ठीक है, आप यहाँ से लिख सकते हैं। यहाँ से मैं बैक आ जाता हूँ। उसके बाद मैं सिक्योरिटी के ऊपर यानी कि ऑप्शन पर मैं क्लिक करता हूँ। ये जो सिक्योरिटी नोटिफिकेशन का, यहाँ से 2 स्टेप वेरिफिकेशन कोड आप करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं। इसमें मतलब 2 नंबर आप दे सकते हैं, और यहाँ से अगर आपने कोई एक नंबर लगा रखा है और आप ये चेंज करना चाह रहे हैं कि इसकी जगह ये नंबर रिप्लेस हो जाए। ठीक है, ये ऑटो यहाँ से इसके ऊपर क्लिक करने से या नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करने से आगे एक जो है ना ओल्ड वाला नंबर और न्यू नंबर आप दे सकते हैं। ये जो डिलीट अकाउंट वाला ऑप्शन है, ठीक है, अगर इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, यहाँ से जो नंबर आपने यानी जिस नंबर पे व्हाट्सएप बनाई हुई है, आप यहाँ से नंबर डाल के यहाँ से डिलीट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो जो ना आपका जो तमाम का तमाम डाटा, और याद रखिएगा कि अगर आप व्हाट्सएप डिलीट करते हैं तो आपके पास जितने भी ग्रुप्स हैं या जिस ग्रुप्स में आप ऐड हैं वो सारे के सारे डिलीट हो जाएंगे। आप ये मत कीजिएगा। उसके बाद हम सिक्योरिटी के ऑप्शन पे आते हैं। मैं यहाँ से सॉरी बता चुका हूँ सिक्योरिटी वाला। उसके बाद हम प्राइवेसी पर आते हैं। प्राइवेसी क्या होती है, अच्छा उसके सबसे पहले ये जो ऊपर वाला ऑप्शन है लास्ट सीन, इसके ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूँ। वो कहता है हु कैन सी माई लास्ट सीन, मेरा आखिरी लास्ट सीन कौन देख सकता है। एवरीवन, हर बंदा, सिर्फ मेरे जो कॉन्टैक्ट हैं वो माई कॉन्टैक्ट। उसके बाद माई कॉन्टैक्ट एक्सटिफाइड, मतलब ये स्पेसिफाइड है, यानी कि आप कौन किसी एक बंदे को, 4 बंदों को, या जिन जिन बंदों को आप दिखाना चाह रहे हैं, यानी कि ये कस्टम है, आप बिना मर्जी से बना सकते हैं। मैंने लास्ट इन नो बॉडी के ऊपर क्लिक किया हुआ है। उसके बाद नीचे मजीद सेटिंग है, कहते हैं हु कैन सी व्हेन आई एम ऑनलाइन, जब मैं ऑनलाइन होऊंगा तब मुझे यानी कौन देख सकता है। तो आप एवरीवन के ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं, इसे हमारे लास्ट सीन। ठीक है, ये जब भी कोई देख सकता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से आता है जनाब प्रोफाइल फ़ोटो के ऊपर। प्रोफाइल फ़ोटो का भी यही हिसाब है, हर बंदा देख सकता है। मिसाल के तौर पर अगर आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में नहीं है, लेकिन कोई दूसरा बंदा आपने मोबाइल में तुम्हारा, अच्छा अगर आपका वो नंबर आपका सेव करता है तो ठीक है, वो यहाँ से अगर एवरीवन करेगा तो वो कैसे आपका यानी कि डीपी देख सकता है, वो मैं यहाँ से इधर से भी बताऊंगा, लेकिन मैं आपको मुकम्मल सेटिंग बताता चलाऊंगा। यहाँ से ये प्लस के बटन पर क्लिक करता हूँ। यहाँ से ये वाले जो जैसे कि ये तमाम के तमाम जो है ना, अगरचे मैंने इनके नंबर सेव किए हुए हैं, उनके पास मेरा नंबर सेव नहीं है। एवरीवन करने से ये जो डीपी लोगों की शो हो रही है, जैसे अली रज़ा की शो नहीं हो रही, लेकिन उसे मुझे ब्लॉक नहीं किया हुआ। लेकिन मसला ये है कि इस बंदे ने यानी कि
माई कॉन्टैक्ट के ऊपर नहीं किया हुआ, ठीक है, मतलब एवरीवन के ऊपर नहीं किया हुआ, माई कॉन्टैक्ट के ऊपर किया हुआ है। तो इस तरह यानी कि दूसरों की डीपी दूसरों के सामने शो नहीं होती। फिर मैं दोबारा से उधरी सेटिंग पे आता हूँ, प्राइवेसी के ऊपर। अच्छा, आपने जो है जो प्रोफाइल फ़ोटो है आपने हमेशा एवरीवन नहीं रखना, आपने माई कॉन्टैक्ट के ऊपर रख लेना, या नो बॉडी आप कर सकते हैं, या आप अपनी मर्ज़ी से बंदे बना सकते हैं कि आपने किस बंदे को शो करवानी है। यहाँ से मैं बैक आ जाता हूँ। उसके बाद अबाउट है, अबाउट के मतलब अपने मतलब हु कैन सी माई अबाउट, मतलब मेरे मतलब कौन जान सकता है। अच्छा, आपके मतलब में वो क्या क्या चीज़ें जान सकता है, वो यही दो चीज़ें जान सकता है, ये वाले सिक्योरिटी वाला यानी कि ना ये वाला प्राइवेसी वाला। यानी वो आपके मतलब क्या जान सकता है, मतलब आपकी एक प्रोफाइल फ़ोटो है, दूसरे नंबर पर ये वाली चीज़ नहीं जान सकता। एक तुम्हारा नाम नहीं जान सकता और अबाउट के मतलब नहीं जान सकता, बाकी सारी चीज़ें वो जान सकता है, ठीक है। फिर मैं यहाँ से नीचे आता हूँ, ठीक है, अबाउट वाला, ठीक है, अबाउट में एवरीवन के ऊपर मैंने किया हुआ है, ठीक है, मैंने यहाँ से एवरीवन के ऊपर किया और यहाँ से मैं नो बॉडी कर देता हूँ, ठीक है, मेरे मतलब कोई ना जाने। अगर मैं यहाँ से कर लेता हूँ तो फिर वहाँ से जो नाम अबाउट के मतलब जो आपने लिखा हुआ है वो किसी को शो नहीं होगा, तो लिहाजा आप माई कॉन्टैक्ट के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। ये मेरा अपना आपको मशवरा है अगर आप करना चाह रहे हैं। उसके बाद ये स्टेटस है, मतलब आप स्टेटस किस बंदे को दिखाना चाह रहे हैं। माई कॉन्टैक्ट ये जो आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में शामिल है उन बंदों को दिखा रहे हैं, या अपनी मर्जी से को बनाना चाहते भी मैं ये इस बंदे को मैं ना दिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं बैक आ जाता हूँ। उसके बाद है शेयर विद, यानी यहाँ सिर्फ एक दो बंदे को यानी कि चंद बंदों को आप शो करवाना चाह रहे हैं, तो आप इधर से आप जो ना टिक करके उसके बाद उस आगे सेलेक्ट कर सकते हैं। चले मैं यहाँ से बैक आ जाता हूँ, ठीक है। आप मज़ीद सेटिंग देखते हैं। ये है जी रीड और रिसेप्शन का ऑप्शन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, अगर आप इसको हम ऑन कर देंगे ना तो इससे होता ये है कि जैसे कि मैंने ये देखें, इस बंदे ने रीड और रिसेप्शन वाला ऑप्शन जो है ना वो ऑफ किया हुआ है, क्योंकि इसके ये जो टिक है ना ये बिलीव नहीं हो रहे। मैंने जैसे कि मैंने इसका स्टेटस देखा, इसने मेरा देखा, तो यानी कि जो चैट है, ठीक है, तो ये वाले यानी कि ग्रीन टिक नहीं हो रहा। तो इस तरह वो रीड और रिसेप्शन वाला ऑप्शन ऑफ करने से किसी को ये नहीं पता चलता कि आप यानी कि उसने आपका स्टेटस देखा है या नहीं देखा। तो लिहाजा मैंने इसलिए इसको ऑफ किया हुआ था, क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है कि बंदे के पास टाइम नहीं होता, तो कोई ये ना समझे कि भी इस बंदे ने मेरा मैसेज देखा और जो है मुझे रिप्लाई नहीं दिया। अच्छा, उसके बाद ये जो डिफ़ॉल्ट मैसेज टाइमर है ये क्या चीज़ है, ये क्या बला है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये 24 घंटे है, ये 7 दिन है और ये 90 दिन है, यानी कि 3 महीने। अगर आप इसके ऊपर यानी कि 7 दिन के ऊपर क्लिक कर देंगे तो होगा ये, यानी कि मिसाल के तौर मैं यहाँ से आपको मिसाल के ज़रिए पे बताता हूँ। जैसे कि ये मुदस्सर रोला और इसकी और मेरी चैटिंग है, यानी अगर आप इसको ऑन कर देंगे 7 दिन के ऊपर, जिस दिन के ऊपर या करेंगे, लेकिन वो 24 घंटे के बाद या जिस आपने 7 दिन या आपने 30 दिन 90 दिन के ऊपर किया होगा, उसके बाद ये जो तमाम के तमाम मैसेज हैं वो डिलीट हो जाएंगे। अच्छा, ये डिफ़ॉल्टर में यानी कि डिफ़ॉल्ट मैसेज टाइमर बता रहा था, ये मैंने ऑफ़ ही रखा है, आप भी ऑफ़ ही रखें अगर आप ये चाहते हैं। अगर आपकी जो यानी कि बहुत ज़्यादा आपको मैसेज आते हैं, आपका जो मोबाइल का डाटा है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो इसलिए आप जो है इसको ऑन कर सकते हैं। आप इसको 24 घंटे पर भी कर सकते हैं और 7 दिन पर भी कर सकते हैं, 90 दिन। ये ऑप्शन इसलिए होता है क्योंकि कई बंदों के पास बहुत ज़्यादा मैसेज आते हैं, तो जो ना वो जीबी व्हाट्सएप जो फिर इसको जो ना वो अब्जॉर्ब नहीं कर सकती, मतलब वो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाती, ज़्यादा डाटा यूज़ करती है और मोबाइल भी स्लो हो सकता है। उससे आ गया जनाब ग्रुप का ऑप्शन। ग्रुप का मतलब आपका जो ग्रुप है आपको कौन लोग ऐड कर सकते हैं, मतलब आपके कॉन्टैक्ट वाले बंदे या हर बंदा, यानी कि जिसका आपके पास नंबर भी सेव नहीं है वो भी आपको ऐड कर सके। तो आपने करना क्या है, सिर्फ यानी कि माई कॉन्टैक्ट के ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं और यहाँ से अपनी मर्ज़ी के पास भी बना सकते हैं कि मतलब ये बंदा मुझे ऐड करे, उसके अलावा मुझे कोई और ऐड ना करे। तो ठीक है, ये भी आपने सेटिंग देख ली। उसके बाद हम आगे चलते हैं जी। लोकेशन है, यहाँ से आपने नॉन ही रखना, ठीक है। आपको आप मैं इसको अलाउ नहीं करूँगा, डिलीट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ से ब्लॉक कॉन्टैक्ट है, ये वो बंदे हैं जिसको मैंने ब्लॉक किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद है ये फिंगरप्रिंट्स वाला ऑप्शन, ठीक है। यहाँ से ये क्या चीज़ है,
ये इसके ऊपर अगर मैं इसको बंद कर देता हूँ ना, अगर मैं फिर से दोबारा से ओपन करता हूँ, ये मुझसे फिंगर मांग रहा है, यानी कि फिंगर पर लगाने की होता है। यहाँ से ये इमीडिएटली के ऊपर आप क्लिक करेंगे, आप जब भी इसको यानी कि बंद करके दोबारा से ऑप्शन ऑन करेंगे तो वो फ़ौरन से जो है ना वो फिंगर मांगेगा। अगर 1 मिनट पर करेंगे तो 1 मिनट के बाद ही काम करेगी, अगर 30 मिनट पर करेंगे तो एक आधे घंटे के बाद ही काम करेगी। लिहाजा आप इमीडिएटली के ऊपर ही क्लिक रहने दीजिएगा। आगे से मैं यानी कि ना इसको बैक से चलता हूँ, इसकी तमाम सेटिंग कंप्लीट होगी। उसके बाद चैट के ऊपर हम क्लिक कर लेते हैं। ये क्या चीज़ है, सबसे पहले वॉलपेपर का कह रहा है कि आप वॉलपेपर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से चेंज के बटन पर क्लिक करने से आगे मज़ीद जो है ना वो सेटिंग आएगी। उसके बाद एंड टू एंड इनक्रिप्ट इसको आप छोड़ दें। ठीक है, मीडिया विजिबिलिटी है, शो न्यूली डाउनलोड मीडिया एंड योर डिवाइस गैलरी। ठीक है, वो कहता है अगर आप जो ना वो शो करवाना चाहते हैं डिवाइस गैलरी में, कोई चीज़ भी गैलरी में जाए तो इसको बटन को हम ऑन ही रखते हैं। उसके बाद फ़ॉन्ट साइज़ आता है इसका, आपका ये जो फ़ॉन्ट साइज़ क्या होता है, मैंने मीडियम रखा हुआ। अगर मैं बड़ा सा करूँगा तो वो बहुत बड़ा बड़ा लिखा आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से मैं अगर फ़र्ज़ किया लार्ज कर देता हूँ तो इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो बहुत बड़ा हो गया है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। फिर से मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, उसी सेटिंग में जाता हूँ। ठीक है, यहाँ से चैट के ऊपर, ठीक है, ये लार्ज वाला मैंने किया हुआ है, यहाँ से मैं मीडियम के ऊपर ही क्लिक रहने देता हूँ। उसके बाद ये चीज़ है कीप चैट अर्चीव, यानी कि आपकी जो चैट है वो अर्चीव में चली जाए, तो मैंने इसको ऑन किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद ये बैकअप का ऑप्शन है, आप जो है ना वो बैकअप ज़रूर लीजिएगा। सम टाइम ऐसा होता है कि अगर आपको GB व्हाट्सएप में नया वर्जन आता है तो ओल्ड वाली जो है ना वो बंद हो जाती, तो इसलिए आप यहाँ से जो है ना इसका जो बैकअप है वो ज़रूर जो है ना वो डाउनलोड कीजिएगा। या फिर उसको यानी एक दूसरी सेटिंग है GB व्हाट्सएप में, जब सेटिंग में जाएंगे तो मैं वो भी बताऊंगा कि आपने कैसे जो है ना उसको डिलीट करने से पहले आपने उसका बैकअप लेना है या उसको जो है ना गूगल ड्राइव में जो सेव करना है। ठीक है, यहाँ से मैं बैक आ जाता हूँ। उसके बाद हम नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करते हैं। ये हम देखते हैं ये क्या चीज़ है, लिखा हुआ है कन्वर्जन स्टोन। ठीक है, प्ले स्टोन फॉर इनकमिंग कॉल गोइंग, यानी कि जब आपको कॉल करेगा या मैसेज करेगा तो ये वाला यानी कि आपको साउंड जो है ना वो सुनाई दे। अगर आप ये चाह रहे हैं कि मुझे कोई कॉल आने पर साउंड ना चले, तो मतलब उसकी जो टोन ना चले, तो आप इसको बंद कर सकते हो। लिहाजा मैं ऑन रखता हूँ इसलिए कि मुझे पता चले कि मुझे फ़लाँ ने कॉल की है। उसके बाद ये जो नोटिफिकेशन टोन है, मतलब जब कोई आपको मैसेज करता है तो कौन सी टोन बजे, तो ये आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं अपने मोबाइल की, यानी कि हर मोबाइल में अपनी एक टोन्स होती हैं जो कि पहले से बाय डिफ़ॉल्ट रहती हैं। उसके बाद आप इंटरनल मेमोरी में भी ये चीज़ें कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से जाने के बाद यहाँ से मोर के बटन पर क्लिक करेंगे, ये जो आपके मोबाइल में जितनी भी और टोन्स हैं या सॉन्ग्स हैं वो भी आप लगा सकते हैं आसानी से, इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है। उसके बाद ये जो पॉप अप नोटिफिकेशन है, यानी कि सिर्फ पॉपअप दिखाए या ओनली व्हेन यू सीन ओनली, जब मैं देखूं उस वक्त, या ओनली व्हेन सीन ऑफ, यानी जब मैं इसको ऑफ हूँ उस वक्त दे सकते हैं, या ऑलवेज शो पॉप्स, या हमेशा ही शो होती रहे, नो यानी कि पॉपअप। ठीक है, उससे होता ये, अगर आपके पास यानी कि मोबाइल में फ्रंट कैमरे के साथ यानी कि वो क्या कहते हैं पीछे लाइट भी है, तो वो भी यानी कि ना वो भी यानी कि वो रोशन होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद ये लाइट का ऑप्शन है, लाइट जो है वो वाइट रहे, नॉन रहे, रेड येलो पीली, जो भी आप करना चाह रहे हैं वो आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये लिखा हुआ है यूज़ हाई प्रॉपर्टी नोटिफिकेशन, ये भी इसको ऑन किया हुआ है, और इसके ये जो नीचे है इसको भी हमने ऑन ही रखना है। जितने भी नोटिफिकेशन है जो वो आपने हमेशा ऑन ही रखने हैं। उसके बाद ये ग्रुप की सेटिंग आ गई है, यानी कि ग्रुप नोटिफिकेशन टोन्स, यहाँ से यानी आपको अगर आपके पास बहुत ज़्यादा ग्रुप्स हैं, आप ये नहीं देखना चाहते कि ग्रुप में मैसेज आ रहे हैं या फिर आपको प्राइवेट मैसेज आ रहे हैं। ठीक है, आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, आपको पता चलेगा ये ग्रुप के मैसेज की टोन है या फिर ये प्राइवेट मैसेज की टोन है। उसके बाद ये जो वाइब्रेट है, यानी मैं डिफ़ॉल्ट रखता हूँ। ठीक है, आप भी डिफ़ॉल्ट रख सकते हैं या शॉर्ट कर सकते हैं या लॉन्ग कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी के ऊपर। उसके बाद ये भी वही नोटिफिकेशन जो ऊपर मैं बता चुका हूँ, ये सेम वही सेटिंग्स है, लेकिन नीचे ये जो कॉल वाला ऑप्शन है ना, ये रिंग टोन है। ठीक है, आप यानी मोबाइल के अंदर ये जो पहले से डिफ़ॉल्ट होती हैं वो भी लगा सकते हैं। मोर टोन में जाकर गैलरी में जितने भी आपके पास सॉन्ग वगैरह पड़े होंगे वो भी आप लगा सकते हैं। यहाँ से ये भी वाइब्रेट वही वाला ऑप्शन है, यानी कि वो सिर्फ ग्रुप में शो हो रहा है।
नीचे हम चलते हैं जी ऐप लैंग्वेज के ऊपर, ये वाली ठीक है। ऐप लैंग्वेज जो है ये आपके सामने उर्दू फिर ये जो भी आप रखना चाह रहे हैं, मुझे इंग्लिश ही ठीक है। उसके बाद ये हेल्प सेंटर है। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप जो है ना वो यानी कि हेल्प के ऊपर क्लिक करेंगे तो प्राइवेसी के ऊपर ये आगे आगे आपको जो लेता चला जाएगा, ठीक है। आप उसके बाद ये जो इनवाइट फ्रेंड्स है, आप दोस्तों के यानी कि इसको शेयर कर सकते हैं और आप इनवाइट भी कर सकते हैं। ये थी जीबी सेट यानी कि जो आमतौर पर जितनी भी सेटिंग्स होती हैं ये हर व्हाट्सएप के ऊपर ये जर्नल सेटिंग आप इसे बोल सकते हैं। उसके बाद यहाँ से ये वाले ऑप्शन में आपको बताऊंगा कि ये अगर इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से मैं अगर किसी के ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूँ, यहाँ से अगर मैं मुकद्दर साहब के ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ से इसके ऊपर मैं टाइप करके रखता हूँ और इसको मैंने स्टार दे देता हूँ, ठीक है। इसको मैंने स्टार दे दिया। अब हम देखते हैं स्टार किधर जाता है। स्टार रेड मैसेज के ऊपर ये देखें आपके सामने वही वाली चैट आई हुई है जिसको मैंने स्टार किया हुआ था, यानी कि ये वो डिलीट नहीं होती। यहाँ से आपने बार के क्लिप यानी कि आप शॉर्टकट देख सकते हैं, ठीक है। किसी भी चैट को हमने स्टार करके जो है ना शॉर्टकट बार से ही देख सकते हैं। यहाँ से फिर मैं 3 लाइन के ऊपर क्लिक करता हूँ, यानी लिंक डिवाइस। ये लिंक डिवाइस क्यों है, तो आपने जब यानी कि आपने सिस्टम कंप्यूटर के ऊपर या अपने लैपटॉप के ऊपर आपने ये जो व्हाट्सएप चलानी है तो आपने कैसे चलानी है, आपने वहाँ से यानी कि जो होता है उधर गूगल के ऊपर यानी व्हाट्सएप वेब लिखना है। व्हाट्सएप वेब लिख के यानी कि आपके पास क्यूआर कोड आ जाएगा। यहाँ से लिंक डिवाइस के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। वहाँ से क्यूआर कोड आएगा और एक क्यूआर कोड इधर से भी शो हो जाएगा, ठीक है। आप उसको स्कैन कीजिएगा तो ये वाला यही डायरेक्टली नंबर आपका जो है ना वो यानी कि कंप्यूटर के ऊपर शो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यानी कि न्यू ब्रॉडकास्ट के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ से नंबर आएंगे, ठीक है। ठीक है। उसके बाद न्यू ग्रुप है, उसके बाद मैसेज ये सेंडर है, ठीक है। ये मतलब कोई आम सी सेटिंग है। उसके बाद ये जो रिस्टार्ट ऑप्शन है यानी कि ये बटन जो है ना ये रिफ्रेश करने के लिए होता है। उसके बाद ये जो ऑटो रिप्लाई है, अगर आप ये चाहते हैं कि आपको कोई भी मैसेज करे जो है ना ठीक है, आप उसके लिए ये जो रिप्लाई रख सकते हैं, आप ये इसको मज़ीद पढ़ सकते हैं आप वगैरह वगैरह, ठीक है। मैं बड़ी बड़ी सेटिंग आपको बता रहा हूँ। आप क्या बताना चाह रहे हैं या क्या लिखना चाह रहे हैं, हर रिप्लाई के बाद जो भी है आप देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये वाला अहम सेटिंग हमारी जो है वो जीबी सेटिंग आ चुकी है जनाब। ये यहाँ से भी ये जीबी सेटिंग ये भी बड़ी कमाल की चीज़ है। सबसे पहले ये प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी का ऑप्शन मांग रहा है, ठीक है। सबसे पहला जो है ना फ्रीज लास्ट सीन है, यहाँ से आप ऑनलाइन हाइड कर सकते हैं। अगर यहाँ आप इस बटन को क्लिक कर देंगे तो आप किसी का भी ऑनलाइन सीन नहीं देख सकते और ना आप किसी को दिखा सकते हैं कि आप ऑनलाइन हैं। जब आप अपना ऑनलाइन बंद करेंगे तो कोई भी आपका ऑनलाइन नहीं सीन देख सकते और ना आप ही किसी को ऑनलाइन देख सकते हैं, ठीक है। लिहाजा आप इसको बंद ही रखिएगा। नंबर दूसरे पे आती है स्टेटस यानी कि चेंज प्राइवेसी सेटिंग। यहाँ से आप स्टेटस यानी कि इसको जो हाइड ब्लू टिक्स है, हाई सेकंड ट्रिक्स वगैरह वगैरह आप इसको देख सकते हैं। अच्छा, कुछ सेटिंग रह गई थी। यहाँ से मैं फिर जीबी व्हाट्सएप के ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से आने के बाद ये वाला पहला ही प्राइवेसी के ऑप्शन में हमने क्लिक किया हुआ था। अच्छा, ठीक है। यहाँ से स्टेटस का जो था ना मतलब ब्लू टिक्स हाइड हो, उसके बाद सेकंड ट्रिक हो, उसके बाद ये माइक्रोफोन हाई टाइपिंग, मतलब आपको टाइपिंग कर रहे हैं तो आप किसी को नहीं दिखाना चाह रहे, ये लिख रहा है। उसके बाद अगर आप कोई चीज़ रिकॉर्ड कर रहे हैं तो यानी कि दूसरे को ये शो ना हो कि अभी वो रिकॉर्ड कर रहा है, ठीक है। लेकिन याद रहे कि जब आप ये सबको ऐसे जो है ना वो एक एक करके ना ओके करते चले जाएंगे ना, यहाँ से अगर आप सबको यानी कि ये जो प्राइवेसी ज़्यादा करेंगे, याद रखिएगा ये जो जीबी व्हाट्सएप है ये इसको अब्जॉर्व नहीं कर सकती। आपके जितने भी मैसेज हैं वो बंद हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद ये जो ग्रुप वाला ऑप्शन है, अगर इसके भी आप यही तरीका कार करेंगे, मतलब हाइड टिक करेंगे, सेकंड ट्रिक करेंगे, यानी कि फ़ोन यानी कि ये जो आपकी रिकॉर्डिंग है इसको बंद कर देंगे या हाई टाइपिंग कर देंगे, जो भी करना चाह रहे हैं, अगर आप इस ऑप्शन को बंद कर देंगे ना, आपकी जो जीबी व्हाट्सएप है ये इसको अब्जॉर्व नहीं कर सकती। मतलब इसको जो है ना वो बिल्कुल इसके मैसेज जो हैं वो आना बंद हो जाएंगे। उसके बाद ये जो ब्रॉडकास्ट का ऑप्शन है इसका भी यही हाल है। अगर आप इसको बंद करना चाह रहे हैं तो अगर बाद मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ये जो तमाम सेटिंग है इस सेटिंग को ना छेड़ें।
अगर आप इसको छेड़ेंगे तो आपका ये जो मैसेज है वो आना बंद हो जाएंगे। उसके बाद ये जो है जी, हु कैन कॉल मी, आपको कॉल कौन कर सकता है, या हर बंदा आपको कर सकता है, या वो बंदे जिसके आपने नंबर सेव कर रखे हैं, या उन लोगों ने आपके नंबर सेव कर रखे होंगे, या आप अपनी मर्जी से बना सकते हैं कि ये बंदा मुझे कॉल करे, वो दूसरे ना करे, ये वाला वो ऑप्शन है। उसके बाद सेलेक्ट कॉन्टैक्ट, या कुछ आप कॉन्टैक्ट्स यानी सेलेक्ट करना चाह रहे हैं कि ये बंदे मुझे कॉल करें, या फिर नो बॉडी के ऊपर क्लिक करेंगे तो कोई भी बंदा आपको जो है वो कॉल नहीं कर सकेगा। उसके बाद ये जो मज़ीद सेटिंग है ये अभी आप देख लीजिएगा, ठीक है। मैं यहाँ से बैक आता हूँ, उसके बाद हम आगे चलते हैं। वो कहता है डिसेबल फॉरवर्ड ऑलवेज यू रीसेंड मैसेज विदाउट फॉरवर्डिंग टैग, ठीक है, ये बाय डिफ़ॉल्ट था, हम इसको ऑन ही रखेंगे। उसके बाद एंटी डिलीट मैसेज है, ये बड़े काम की चीज़ है, ठीक है। अगर हम इसको ऑफ कर देंगे तो लोग जो है ना, कोई चीज़ आपको फ़र्ज़ किया आपको कोई तस्वीर सेंड करेंगे तो आपके वो जब वो सेंड करेंगे तो आपकी तरफ से भी सेंड यानी कि वो डिलीट हो जाएगी। अगर वो सेंड करके डिलीट करते हैं तो आपकी तरफ से भी डिलीट हो जाएगी, अगर आपने इस ऑप्शन को ऐसे बंद किया हुआ हो। लेकिन मैं ये कहूँगा कि यही तो असल मज़े की चीज़ है, हमने इसको ऑन ही रखना है। अच्छा, उसके बाद ये जो चीज़ है, आपने बड़े बंदे देखे होंगे कि वो पहले क्या करते हैं जनाब, वो आपका मैसेज देख लेते हैं, जब उनका दिल चाहता है वो जब यानी कि वो बाद में या जब उसको फ्री होते हैं तो उस वक्त आपको यानी कि रिप्लाई देते हैं। तो उस वक्त ये जो यानी कि वो ब्लू टिक्स मैं पहले आपको बता चुका हूँ, अगर आप इसको ऑफ रखेंगे ना, यानी कि जब वो मैसेज जब भी आपको रिप्लाई देंगे तब उसके जो यानी कि ब्लू टिक्स शो होंगे, और आपको लगेगा कि इस बंदे ने अभी मुझे अब मेरे मैसेज देखे, हालांकि वो आपके मैसेज पहले देख चुका होता है। यही तो एक सीक्रेट है, ठीक है, आप इसको भी ऑन ही रखिएगा। उसके बाद जनाब हाइड व्यू स्टेटस है, ये क्यों है, चले मैं आपको दिखा देता हूँ। फ़र्ज़ किया मैं यहाँ से इसको ओपन रखा हुआ है, ठीक है ना, इसी सेटिंग के ऊपर मैं दोबारा आऊँगा। मैं यहाँ से बैक आ जाता हूँ। बैक आने के बाद ये जो मेरे सामने, ठीक है, स्टेटस लगे हुए हैं, मैं यहाँ से सर अब्बास का स्टेटस जो वो उठा लेता हूं। है कि हमारे नाजुक जिस्म ये अच्छा, कोई मुर्दे से पूछ ले। अच्छा, तो ये वाला जो लास्ट यानी कि एंटी डिलीट स्टेटस है ना, ये वो स्टेटस है, मतलब अगर आप यानी कि कोई स्टेटस लगाता है, स्टेटस लगा के जना उसको डिलीट कर देता है, तो वो भी आपकी तरफ से डिलीट नहीं होगा। अच्छा, वो क्यों नहीं होगा, वो इधर ही रहेगा। हो सकता है मैं इधर चलता हूँ स्टेटसों की तरफ, यहाँ से हो सकता है किसी ने स्टेटस डिलीट किया हो और यहाँ से शो हो चुका हो। यहाँ से मैं इसको बंदे का देखता हूँ, ये देखो, ठीक है, ये वाला ऊपर, मैं इसकी जो ना वॉइस वो कम कर लेता हूँ, यानी मैंने इसकी ना वॉइस बंद कर दी। आपके सामने इस बंदे ने ये स्टेटस देखो, ये वाला डिलीट किया हुआ है, ठीक है ना, यहाँ से ये लिखा हुआ है। ये मेरी तरफ से डिलीट क्यों नहीं हुआ, चूँकि इस बंदे ने डिलीट किया हुआ। यहाँ से मैं इसके बटन पर क्लिक करता हूँ ना, ये देखो स्टेटस अपडेट, यानी जिसने डिलीट किया हुआ था ये वाला, दोबारा से आप देखिएगा, ठीक है, यहाँ से देखें, इसके ऊपर मैं क्लिक किया ना और ये देखें, ये कहता है ये इसने बंदे ने डिलीट किया हुआ था। इस ऑप्शन को आप जो है ना ऑन रखने से, अगर कोई बंदा जो है ना वो स्टेटस अगर डिलीट कर देता है तो आपकी तरफ से स्टेटस जो है वो डिलीट नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन ऑन रखने से, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि आप ये वाला यानी कि ऑप्शन है ना इसको ऑन ही रखिएगा। अच्छा, नीचे आते हैं सिक्योरिटी सेटिंग के ऊपर, ये बड़ी काम की चीज़ है और अहम चीज़ है। अच्छा, ये क्या चीज़ है, यहाँ से ये जो मैंने फिंगर लॉक लगाया हुआ है, ठीक है, ये अगर आपके मोबाइल में फिंगर प्रिंट्स मोबाइल है तो फिर तो अच्छी बात है, ठीक है। चूँकि यानी कि मैं इसका एक सीक्रेट बताता हूँ आपको, सीक्रेट चल मैं बाद में बताऊंगा। पहले मैं ना आपको ये बताता हूँ कि अगर आपके पास मोबाइल यानी कि फ़िंगर वाला मोबाइल नहीं है, बहुत से ऐसे मोबाइल्स हैं जो कि यानी जिसके ऊपर ये फिंगरप्रिंट्स नहीं लगती, तो वो क्या कर सकते हैं, वो पैटर्न भी लगा सकते हैं और पिन भी लगा सकते हैं। लगाने का तरीका क्या है, आपने यहाँ से फ़र्ज़ के इसको बंद कर देना है, बंद करने के बाद फिर से आपने ऑन कर देना, ठीक है। यहाँ से इसको बंद कर दिया, अब आपने इसको ओपन करना है। चूँकि ये डबल इसलिए आया चूँकि जो जर्नल सेटिंग थी ना, ये वाली मैं आपको बताता हूँ, जो मैं पहले आपको बता चुका हूँ। ये जो जर्नल सेटिंग है ना, ये वाली जर्नल सेटिंग,
जो कि मैं पहले बता चुका इस जनरल सेटिंग के अंदर। जनरल मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये कि तमाम व्हाट्सएप के अंदर होती हैं। यहाँ सिक्योरिटी के बटन पे क्लिक करने से ये यहाँ ये जो डिसेबल है ना, पहले मैंने इसको डिसेबल किया है, ठीक है। इधर से भी ये फिंगर लगती है, क्योंकि ये फिंगर यानी ये वाली सेटिंग जो होती है ना, यानी कि ये जनरल सेटिंग में इसलिए बोल रहा कि दूसरी व्हाट्सएप में भी ये मौजूद है। यहाँ से मैंने इसको ना फिंगर लगाई हुई थी। तो ये वाली सेटिंग जो है ना, ये जीबी सेटिंग की यानी कि सिक्योरिटी है, वो एक जर्नल थी। तब जाके यानी कि वो डबल जो है ना, उसको मैं एक दफ़ा बंद किया, फिर से दोबारा ऑन करना पड़ा। अब ये डिसेबल है, ठीक है। वहाँ से मैंने डिसेबल किया, अब इधर से डिसेबल। अब आपने करना क्या, यहाँ से इसको अनएबल करना है, क्योंकि मेरा मोबाइल जो है ना ये फिंगर में है, ठीक है। हो सकता है कि आपका मोबाइल या किसी और का मोबाइल का, क्योंकि बहुत से ऐसे मोबाइल हैं जिसके ऊपर ये फिंगरप्रिंट्स नहीं होती। तो आपने उस वक्त क्या करना है, ये जो फिर आपकी दो चीज़ें आपकी काम की हैं, या आप पैटर्न लगा सकते हैं या पिन लगा सकते हैं। फ़र्ज़ किया या मैं पैटर्न के ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ से मैं चेंज पैटर्न कर दूँगा। चलिए मैं ये वाला रख दिया, ठीक है। अब मैं जो है ना इसको एक दफ़ा बंद कर देता हूँ। मैंने इसको ऑफ कर दिया, ठीक है। अब मैं अब देखो ये पैटर्न मांग रहा है, ठीक है। यहाँ से मैं वही वाला पैटर्न लगा दिया, अब ये ओपन हो चुका है। तो फिर मैं दोबारा से जीबी सेटिंग के ऊपर आता हूँ और आपको मैं मज़ीद चीज़ें दिखाता हूँ, ठीक है। फिर मैं सिक्योरिटी और प्राइवेसी जिस तरह मचा रहे हैं हम। अच्छा ठीक है, यहाँ से ये जो फिंगर के ऊपर क्यों आया, चूँकि वहाँ से मैंने फिंगर लगाई हुई थी। पहले उधर से जाके आप इसको डिसेबल करें, फिर से आप यानी कि आप ये इधर यही शो करवाएगा, लेकिन ये इसके पैटर्न के ऊपर हो चुका है। अच्छा, उसके बाद आप पिन भी लगा सकते हैं। पिन लगाने का तरीका, यहाँ से पिन के ऊपर क्लिक करेंगे, लेकिन बार बार मुझे यही वाला ऑप्शन क्यों आ रहा है, चूँकि मैंने उधर से जनरल सेटिंग के ऊपर जो थी वो फिंगर लगाई हुई थी। तो इसलिए अगर आपके पास फिंगर्स नहीं है तो यानी कि फिर आप पिन पिन लगा सकते हैं और पैटर्न भी लगा सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर ये पैटर्न लगा हुआ है, मैंने आपको करके दिखाया हुआ है, ठीक है। ये भी मज़ीद सेटिंग इसी की है। चले मैं यहाँ से बैक आ जाता हूँ, यहाँ से मैं ऐड वंस के ऊपर क्लिक करता हूँ, दूसरी सेटिंग, ठीक है। ये स्टिकर मेकर है, ठीक है। यहाँ से आप स्टिकर जो है ना यानी ऑनलाइन डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहाँ से चलो मैं इसको बैक ही कर देता हूँ। उसके बाद ये वॉलपेपर प्लस है, ये भी वही चीज़ है, ये भी उधर आपको ले जाएगा यानी कि गूगल पे, उधर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद ये थीम है, थीम ये भी मोबाइल की अपनी होती हैं। यहाँ डाउनलोड है या लोड थीम्स है, जो भी आप करना चाह रहे हैं, सेम करना यानी कि सेव करना चाह रहे हैं, रिस्टोर करना चाह रहे हैं, या डिलीट आल, जो भी आप करना चाह रही हैं, ये मतलब थीम्स के मतलब है। जो आप इस अगर इसमें आप इंटरेस्टेड रखते हो तो आप यहाँ से ये ना बैकग्राउंड में लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ से ये यूनिवर्सल सेटिंग है, यहाँ से सबसे पहले इसका कलर का आता है। जैसे कि ये नेविगेशन बार में मैंने रेड किया हुआ। अच्छा, नेविगेशन बार क्या चीज़ है मैं ये दिखा देता हूँ, चूँकि मैंने रेड किया हुआ है ना। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये रेड नेविगेशन क्या है। यहाँ से मैं बैक आता हूँ, ठीक है। बैक आने के बाद ये मेरा रेड था नेविगेशन, ये आपके सामने ये नीचे जो है ना, नीचे ये वाला, ठीक है, ये नेविगेशन है, ये रेड कलर का हो चुका है, ठीक है। अब मैं इसको चेंज भी कर सकता हूँ, ठीक है। मैं जीबी सेटिंग में जाता हूँ, जीबी सेटिंग में जाने के बाद यहाँ से यूनिवर्सल के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ कलर के ऊपर आता हूँ, ये मैंने रेड किया हुआ था, वहाँ से रेड शो हो रहा है। उसके बाद है चेंज कलर ऑफ स्टेटस बार फॉर एवरी सीन। अगर मैं इसके ऊपर मैं क्लिक करके यहाँ से इसका भी चेंज कर देता हूँ, ओल्ड कलर के ऊपर क्लिक करता हूँ यहाँ से। अच्छा, ये हो चुका है, ठीक है, स्टेटस बार में। अब मैं बैक चलता हूँ, अब मैं दोबारा से देखते हैं स्टेटस बार में क्या होता है। कुछ चीज़ें आपको यानी कि चेंज नज़र आएंगी, यानी स्टेटस बार में वो आप देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ से देखूँ तो ठीक है। चलें आप ये सेटिंग्स आप अच्छी तरीके बाद में देख लीजिएगा। मैं यहाँ से जीबी सेटिंग के ऊपर क्लिक करता हूँ, फिर से मैं दोबारा से उधर ही आ जाता हूँ, यानी कि यूनिवर्सल में यहाँ कलर्स हैं, ये आप जो ना यानी बैकग्राउंड का कलर दूसरे तीसरे। उसके बाद आप टेक्स्ट का कर सकते हैं, ये दूसरे तीसरे आप मतलब आप ये करके देख लीजिएगा जो आप करना चाह रहे हैं। उसके बाद ये जो स्टाइल है,
अच्छा, ये बहुत एक ख़तरनाक चीज़ भी है और एक अच्छी चीज़ भी है, ठीक है। अगर मैं फ़र्ज़ किया ये फ़ॉन्ट स्टाइल के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ ना, ये फ़ॉन्ट स्टाइल आ जाएंगे। यहाँ फ़र्ज़ किया मैं ये वाला फ़ॉन्ट कर लेता हूँ। अब देखते हैं क्या चेंज आई है। अब आपके सामने ये इसकी चेंज आ चुकी है। लिखा कुछ और हुआ है, या मुदस्सर ये मुकद्दर ये कैसे मतलब अजीब से आपको दिखाई दे रहे हैं इसकी जो ये वाला जैसे ना ये सांगा साहब ये लिखा हुआ है, उसके बाद सारा अब्बास है और ये वगैरह वगैरह, ठीक है। जो मेरे यहाँ ये जो कांटेक्ट है ये आपके सामने मतलब सारा उल्टा सीधा हो चुका है जो भी आप लगाना चाह रहे हैं, ठीक है। मैं फिर से वही से जो है ना यूनिवर्सल के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ से स्टाइल के ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ से जो स्टाइल था वो मैं वही कर लेता हूँ जो डिफ़ॉल्ट है, ठीक है। डिफ़ॉल्ट के ऊपर मैं क्लिक कर दीजिएगा, मुझे डिफ़ॉल्ट ही अच्छा लगता है। आप मतलब जो भी करना चाह रहे हैं आप कर सकते हैं। उसके बाद लॉन्चर आइकन है। अच्छा, ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है। अच्छा, ख़तरनाक क्यों कह रहा हूँ मैं यहाँ आपको एक यानी कि सीक्रेट बात बता रहा हूँ। अच्छा, ये क्या चीज़ है, ये यानी कि जीबी व्हाट्सएप का ना एक ऑप्शन है डिफ़ॉल्ट के ऊपर, मतलब ये जो मेरी डिफ़ॉल्ट लिखा हुआ है ना, मेरी जीबी व्हाट्सएप इस तरह की शो हो रही है। चले मैं आपको बंद करके दिखाता हूँ। यहाँ से मैं बैक बाहर ही आ जाता हूँ। अब इस किस्म की ये नज़र आ रही है, ठीक है ना, ये जीबी व्हाट्सएप किस किस्म की नज़र आ रही है, ठीक है। मैं इसको दोबारा से जाता हूँ, ओपन करता हूँ। यहाँ से मैं थ्री लाइन के ऊपर क्लिक करता हूँ, जीबी व्हाट्सएप के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है। क्लिक करने के बाद फिर मैं यूनिवर्सल में आता हूँ। यूनिवर्सल में आने के बाद यहाँ स्टाइल के ऊपर आता हूँ और यहाँ लॉन्चर के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। अच्छा, ये यानी कि डीपी है, ये आपकी व्हाट्सएप की डीपी या आप किस किस्म की यानी कि शो करवाना चाह रहे हैं। लेकिन उससे ये होगा कि अगर आप किसी के ऊपर क्लिक कर देंगे ना, तो ये आपकी ये वाली व्हाट्सएप ही अनइंस्टॉल हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी, ये वाली, ठीक है, डिलीट हो जाएगी। आप ये कहेंगे कि आप क्यों डिलीट हो जाएगी। अब मैंने सिर्फ आपको बताना ही था और मैंने ये सीक्रेट आपको बताया। अगर आप यहाँ से अगर चेंज कर देंगे तो ये डिलीट हो जाएगी। लेकिन ये आपने करना क्या है, चूँकि ये व्हाट्सएप जो है प्ले स्टोर के ऊपर नहीं आती, ये पहले डाउनलोड करनी पड़ती है, ठीक है। अगर आपने डाउनलोड कर रखी है तो वहाँ से डाउनलोड वाली जो है ना उसको कभी मत डिलीट कीजिएगा। जब वहाँ से इसका आप यानी कि ये आइकन चेंज करेंगे ना ये वाला, ठीक है, तो उस वक्त आप वहाँ से जाकर दोबारा से जो ना उसके ऊपर यानी कि इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका ये जो चैट वगैरह इसे फिर से दोबारा से आ जाएगी। तो ये मैंने आपको एक सीक्रेट बताया, वगरना आप ये देखते फिरेंगे भैया वो मेरी व्हाट्सएप कहाँ गई, इसका जो आप यानी कि वो डीपी चेंज करते हुए। अच्छा, मैंने कहा था यूनिवर्सल के ऊपर मैं आता हूँ, फिर से मैं स्टाइल के ऊपर आता हूँ। अच्छा, ये लॉन्चर का आपने स्टाइल देख लिया, उसके बाद यानी कि आप किस किस्म का देखना चाहते हैं, फ़ॉन्ट आपने देख लिया। उसके बाद यानी कि नोटिफिकेशन आइकन भी आप इसके चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये नोटिफिकेशन ये डिफ़ॉल्ट है, ठीक है। जैसे कि ये ग्रीन लिखा हुआ है, उसके बाद ये वाला जितने भी आप देखना चाह रहे हैं या चेंज करना चाह रहे हैं आप कर लीजिएगा। यहाँ से चले मैं बैक आता हूँ। उसके बाद हाई मीडिया ये एक बड़ी काम की चीज़ है। ये भी मिसाल के तौर पर अगर आपने आपके पास कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं या कोई कोई आपको यानी कि आपको ज़्यादा वीडियो या तस्वीरें सेंड करता है तो वो आपकी गैलरी में डायरेक्टली चली जाती हैं। तो अगर आप यानी कि आप उनको नहीं चाहते मतलब उसको गैलरी में सेव करना, तो यहाँ से इसके बटन पर क्लिक कर दीजिएगा, यहाँ से, ठीक है। अगर आप इस इनको बंद कर देंगे ना, कोई भी ना वो वीडियो हो या ऑडियो हो यानी कि उसको डाउनलोड जब वो हो जाएगी, जब आप उसको ओपन करेंगे वो खुद खुद डाउनलोड हो जाती हैं। जब वो डाउनलोड हो जाती हैं तो वो डायरेक्टली आपकी गैलरी में चली जाती हैं, ठीक है। अगर आप इस ऑप्शन को ऐसे ऑन कर देंगे तो वो जो है ना आपकी गैलरी में नहीं सेव होगी। उसके बाद रीसेट है, रीसेट के ऊपर आप ऑल कर देंगे। ये जो मैंने जितने भी ये फ़ीचर्स अपनी मर्ज़ी से यानी ये कस्टमाइज़ बनाई हुई हैं तो ये दोबारा से जो है ना वो रीसेट हो जाएगी। उसके बाद है रीस्टोर यूर फ़ोन। अगर आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो ये जो है जनाब आपके मोबाइल से ही निकल जाएगी। उसके बाद यहाँ से नीचे आते हैं जी बैकअप और रिस्टोर के ऊपर, ठीक है। ये जो चेक यानी आप क्लियर करना चाह रहे हैं, यहाँ से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। यानी इस साइज़ 1.23 MB का जो चैट यानी कि
चैट MBs है, उसका जो डाटा है वो 1.23 MBs का पड़ा हुआ है मेरे पास। उसके बाद जनाब रिस्टोर ऐप डाटा, रिस्टोर मोर रिसेंट बैकअप, अगर यहाँ से बैकअप लेंगे या रिस्टोर करेंगे यानी आप जो करना चाह रहे हैं मतलब कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से मैं बैक आता हूँ, उसके बाद इसकी भी सेटिंग के ऊपर आता हूँ। यहाँ से ऐप लैंग्वेज है, यहाँ से मैं से इंग्लिश लिखी हुई है। उसके बाद ट्रांसलेशन ऑप्शन है, आप किस लैंग्वेज में ट्रांसलेशन करना चाहते हैं। उसके बाद डिफ़ॉल्ट ट्रांसलेशन लैंग्वेज है, यहाँ से सिलेक्ट ऑल कर सकते हैं। ये भी मतलब यानी कि डिसेबल ऑटो प्लेइंग, आप ऑटो प्ले नोटिफिकेशन भी कर सकते हैं जब आप वहाँ से, मैं चलें आपको बताऊंगा ऑटो प्ले के ऊपर क्या क्या कैसे कैसे होती है, मैं ये आपको इसके मतलब बाद में बताऊंगा, ये इतना कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। अच्छा, यहाँ से मैं बैक आ जाता हूँ। उसके बाद हमने करना क्या है, थीम भी होगी यूनिवर्सल पे। अच्छा, होम स्क्रीन ये भी एक बड़ा काम की अहम चीज़ है। सबसे पहले इसका जनाब है जी हीडर के ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूँ। मैंने आपके सामने ये जो फेसबुक स्टोरी लगाई हुई है ये मैंने कैसे बनाई, यहाँ से होम के ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ मैं IS के ऊपर क्लिक करता हूँ, ये नीचे आपको इस तरह किस्म के मतलब ये जो कम्युनिटी है, उसके बाद ग्रुप है, चैट है, ये इस किस्म के शो हो रहे हैं। ऊपर देख रहे हैं आप, नीचे ये नीचे आ गए। अब मैं इसके ऊपर क्लिक करके पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। अब देखें इसकी यहाँ से ये ग्रुप सिर्फ रह गया, यहाँ से वो जो DP वगैरह थी वो चलियाँ गई हैं, ठीक है। यहाँ से मैं इसके ऊपर फिर से क्लिक करता हूँ, यहाँ से ये IOS के ऊपर मैं रखता हूँ, ठीक है। अगर यहाँ से आप ये करेंगे तो यहाँ से इस किस्म का इशू होगा, मतलब ये जो नीचे है ना ये फोल्डर वाइज ये चेंज हो रहे हैं। यहाँ से मैं ISO के करता हूँ, ठीक है। उसके बाद ये जो स्टोरी के मतलब है, ठीक है, जो स्टेटस हैं, आप स्टेटस किस किस्म के देख रहे हैं लोगों के, ये देखना चाहते हैं, यहाँ स्टॉक के ऊपर क्लिक करेंगे ना तो अब देखते हैं स्टॉक के ऊपर कैसे स्टेटस शो होते हैं। अब देख लें ये यानी कि स्टेटस स्टॉक के ऊपर इस किस्म से शो हो रहे हैं, ये देखो गोल हो गए हैं अब ये सारे के सारे। मैं फिर से यहाँ से आता हूँ, उसके बाद मैं GB सेटिंग में आता हूँ। उसके बाद यहाँ से होम स्क्रीन में आना है, होम स्क्रीन में आने के बाद हीटर में आना है, हीटर में आने के बाद यहाँ से ये वाली जो स्टोरी स्टाइल है, उसके बाद आप ये तमाम की तमाम चेक कर सकते हैं। बाकी मैं अपना आपका वक्त नहीं ज़ाया करना चाहता, यहाँ से मैं फेसबुक के ऊपर ही कर देता हूँ जो कि आप नज़र आए। उसके बाद ये तब ऑन होंगे, सबसे पहले ये बटन ऐसे ऑफ होता है, ये बाय डिफ़ॉल्ट बटन ऑफ होता है, ठीक है। जब तक आप इसको ऑन नहीं करेंगे ये डिसेबल हो गए, ये दोनों ऑप्शन डिसेबल होंगे पहले। बाय डिफ़ॉल्ट ये दोनों ऑप्शन डिसेबल होते हैं और ये बंद होता है। जब इसको आप ऑन करेंगे तब इसमें दोनों में जाकर छेड़छाड़ कर सकते हैं। अच्छा, यह कस्टमाइज़ बना सकते हैं। उसके बाद ये यानी कि ग्रुप वाइज स्टेटस, यानी कि इसको मैंने ऑन रखा हुआ है। ये लिखा जी सेट माई नेम, सेट योर नेम इंस्टेड GB होम। वो कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से अगर मैं इसको क्लिक कर देता हूँ, ये ऊपर देखें जटवेला आ गया, ठीक है। मेरी लाइफ मेरा फैसला, ठीक है। यानी कि GB सेटिंग की जगह इस किस्म यहाँ GB लिखा हुआ है ना ये जो वाला। चले मैं बैक करके आपको दिखा देता हूँ। आप देखो ये चैट लिखा हुआ ना ऊपर, यहाँ मेरा नाम शो हो जाएगा। यहाँ से मैं GB यानी आता हूँ, GB सेटिंग के ऊपर आता हूँ। सेटिंग के ऊपर आने के बाद होम स्क्रीन में आना है। उसके बाद जनाब हीटर में आना है। हीटर में आने के बाद यहाँ से सेट नेम के ऊपर क्लिक करना है, तो वहाँ से वेला जाट आ चुका है, ठीक है, जाट वेला, ठीक है। यहाँ से डिसेबल कॉन्टैक्ट अंडरलाइन इसको अब मत कीजिएगा, ठीक है। ये चीज़ है, यानी कि जो अबाउट वाला सेशन है वो गायब हो जाएगा। देखो यहाँ नाम भी है और अबाउट वाला भी है। यहाँ से मैं इसको बंद कर देता हूँ, यानी ये लाइट मोड है, सॉरी ये वाला लाइट मोड है, ये और डे मोड है ये, यानी कि इसको बंद करेंगे ये चला जाएगा, ऑन करेंगे आ जाएगा। इसका ये क्या, अगर रात हुई है ना, अभी मैं इसको नाइट मोड में कर देता हूँ। अगर आप यानी कि यहाँ से नहीं होगा, उधर जाके बार में होगा, ठीक है। ये यानी कि इसको आप नाइट मोड में या यानी कि सूरज में या दिन का या रात का वक्त आप जो भी करना चाह रहे हो वो यहाँ से ये हो जाएगा। उसके बाद ये जो शो एरोप्लेन है, ठीक है, ये वाला ये जो वाईफाई निशान है ना, ये एरोप्लेन है, मतलब जहाज़ है। इसके ऊपर आप लगाएंगे तो आपका जो यानी कि डिस्कनेक्ट हो जाएगा इंटरनेट से, कोई भी आपको मैसेज वगैरह नहीं आएगा। यहाँ से आप इसको भी ऑन रखिएगा,
इसको भी ऑन रखिएगा, बल्कि इसको बंद कर दीजिएगा, वगरना ये आपका जो ना शो नहीं होगा अबाउट वाला सेक्शन। उसके बाद जनाब नीचे चलते हैं जनाब, क्लिकिंग और व्हाट्सएप, ये मतलब कुछ ज़्यादा नहीं है। आप इसके जो कलर वगैरह हैं वो चेंज कर सकते हैं, आप मज़ीद आप देख लीजिएगा। यहाँ से मैं वापस आता हूँ। उसके बाद यानी कि फ्लोट बार, ये बड़ी अच्छी काम की चीज़ है। यानी कि ये जो प्लस का ऑप्शन है ना, ऑप्शन है, इसको हम बंद कर देंगे ना तो ये ऐसे शो होगा, मतलब एक ही चीज़ आएगी। यहाँ से अगर आप इसको प्लस पर करेंगे तो आपको ज़्यादा चीज़ें, यानी कि ये चीज़ें इस प्लस के अंदर चीज़ें हैं, और ये मज़ीद चीज़ें आप इसमें ऐड भी कर सकते हैं। यहाँ से इसको बटन को ऑन करते जाएंगे। चलिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ, मैं ज़्यादा बातें नहीं करता। ये वाला जो ऑप्शन है प्लस के बटन पर मैंने क्लिक किया, यहाँ से क्या क्या चीज़ें आती हैं, यहाँ से टाइमर आता है और ये मैसेज वगैरह आता है। यहाँ से आप इसमें और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। मज़ीद चीज़ें कैसे ऐड कर सकते हैं, यहाँ से क्लिक करने के बाद यहाँ से मैं GB व्हाट्सएप के ऊपर आता हूँ, यहाँ से मैं होम स्क्रीन पे आता हूँ। उसके बाद ये मैं यहाँ से फ्लॉट के ऊपर आता हूँ, ठीक है। अगर इसको आप ऑन रख दें, ये ओनली है सिर्फ यानी कि आप सिर्फ वो क्या कहते हैं, मैसेज वगैरह ही आएंगे, नंबर, ठीक है। आप मज़ीद यहाँ से ऐड भी कर सकते हैं, लिहाजा इसको मैं बंद ही रख देता हूँ। नीचे आते हैं जनाब, यहाँ से स्टेटस है, यानी ये भी कलर्स हैं तमाम। बाकी आप देखना चाह रहे हैं, नीचे लिखा हुआ है, आप देख भी सकते हैं। उसके बाद ये फ़ोटो कॉर्नर है, मतलब ठीक है, आप यानी कि कितना बड़ा दिखाना चाह रहे हैं, ये फ़ोटो का साइज़ है, कम या ज़्यादा कर सकते हैं, स्क्वायर में चाहते हैं, कैसे चाहते हैं। अतः यानी कन्फर्म बिफोर सेंडिंग, कोई चीज़ सेंडिंग करने से पहले, यानी कि मिसाल के तौर पर अगर आप स्टेटस लगा रहे हैं, आप कोई इमोजी भेजना चाहते हैं या आपको स्टिकर भेजना चाहते हैं, तो वहाँ से ये पूछे, कहीं ऐसा ना हो कि आप उस स्टिकर के ऊपर क्लिक कीजिएगा और वो धड़क से जाता रहे। तो अगर आप इस बटन को, मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा आप इसको ऑन ही रखिएगा, क्योंकि जब आप इसको ऑन रखिएगा ना, क्योंकि आप गलती से भी कोई उसको इमोजी के ऊपर क्लिक कर देंगे ना तो वो आपसे पूछ लेगा भी आपने सेंड करनी है या नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि आप उसके ऊपर क्लिक कीजिएगा और सेंड हो जाए। अच्छा, उसके बाद क्या है जी, आप व्यू स्टोर स्टोस्ट, मतलब आपकी जो व्यू है, ठीक है, वो आप यानी कि दिखाना चाह रहे हैं, मतलब किस किस्म की। अच्छा, नीचे आप आते हैं जनाब, ये चैट हाइडर है। उसके बाद ये डिसेबल ऑनलाइन है, यहाँ से आप ऑनलाइन यहाँ से टर्न ऑफ भी कर सकते हैं, मतलब अपना ऑनलाइन यहाँ से भी बंद कर सकते हो। उसके बाद ये रिंग टोन कॉन्टैक्ट है जनाब, रिंग टोन प्ले व्हेन यू कॉन्टैक्ट गोज ऑनलाइन। जब कोई ऑनलाइन आएगा तो नोटिफिकेशन के साथ साथ आपकी टोन भी चले। वाह, क्या बात कर रहे हैं यार, क्या बात कर रहे हैं, कहीं ये भी नहीं। लेकिन ये वाले वो साउंड हैं जो कि पहले अपने मतलब मेरे मोबाइल में या आपके मोबाइल में पहले से सेव होते हैं। उसके अलावा यानी कि मोर रिंगटोन्स का भी ऑप्शन है, ये वो वाली हैं, यानी आपको ये गैलरी में जितनी भी आपके सेव होंगी, कोई सॉन्ग है, कोई टोन है, तो वहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। चले मैं यहाँ से कोई एक सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये वाली मैंने सेलेक्ट कर, ठीक है। अब मैंने ये लगा दे, जब भी कोई ऑनलाइन आएगा तो ये नोटिफिकेशन के साथ साथ ये टोन भी चलेगी, ठीक है। उसके बाद है कॉन्टैक्ट ऑनलाइन ट्विस्टर, यानी कि जब कोई बंदा ऑनलाइन आएगा तो उसका जो ऑनलाइन का शो हो रहा है वो मुझे यहाँ ऊपर दिखा रहा है। यहाँ से सेंटर में भी कर देंगे तो यहाँ सेंटर में आएगा, अगर आप नीचे कर देंगे तो ये बॉटम यानी कि नीचे आएगा। तो मैं यहाँ से टॉप पे रहने देता हूँ, ठीक है। मतलब अब कोई बंदा ऑनलाइन आएगा ना, साथ यहाँ से नोटिफिकेशन भी शो होगा और साथ टोन भी बजेगी, ये वाली, ठीक है। नीचे चलता हूँ, ये अदर सेटिंग आप मतलब इसको देख लीजिएगा। अच्छा, उसके बाद होम स्क्रीन आ गई। उसके बाद जनाब चैट स्क्रीन आती है, यानी कि ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। यहाँ से मैं एक्शन बटन के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। यहाँ से एक्शन बटन कलर है, सबसे पहले अगर आप कलर चेंज करना चाह रहे हैं वो कर सकते हो। उसके बाद हाइड कॉन्टैक्ट फाइल, ऐसे यानी कि जो कॉन्टैक्ट है आपका, जो बंदा है आपसे जो चैट कर रहा है, आप उसकी डीपी अगर आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे उसकी डीपी ऐसे डिसअपेयर हो जाएगी। मैं आपको दिखाता हूँ, इसको मैंने ऑन किया हुआ है, मैं बैक चलता हूँ। जी हाँ, यहाँ से उसको मैंने क्लिक किया और उसकी डीपी गायब। सर अब्बास की डीपी नहीं है। अब देखो, मैं जिसके ऊपर भी क्लिक करता हूँ उसकी डीपी गायब। ये वे देखो, ठीक है, इसकी डीपी गायब। चले मैं यहाँ से फिर से आता हूँ, मैं फिर जीबी सेटिंग के ऊपर क्लिक करता हूँ।
जीबी सेटिंग के क्लिक करने के बाद मैं फिर से जो है ना वो होम स्क्रीन में आता हूँ। सॉरी, होम स्क्रीन में नहीं था, अच्छा चैट स्क्रीन के ऊपर आता हूँ। यहाँ से एक्शन बार के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ से मैंने उसको ऑन किया हुआ है, यानी कि उसकी डीपी आप यहाँ से शो हो जाएगी। उसके बाद है हाइड कॉन्टैक्ट नेम, वो देखें, वाह क्या बात है, यहाँ से उसकी डीपी रहेगी, उसका नाम यानी कि चला गया है। ठीक है, अब नाम भी इस तरह हाइड कर सकते हैं। उसके बाद है जी हाइड कॉल बटन, ये वाला, अब इसको भी हटा सकते हैं यहाँ से, वो देखो हट गया। हम इसको ऑफ ही रखते हैं सब चीज़ों को। ठीक है, उसके बाद है डिसेबल कॉन्टैक्ट, ये देखें ये क्या चीज़ है, ये वो चीज़ है यानी कि उसने जो अबाउट के मतलब लिखा हुआ है, यहाँ से अगर इसको अब ऑन कर देंगे उसका जो अबाउट सेशन है वो चला जाएगा। मैं इसको बंद कर देता हूँ। ठीक है, बाकी जो उसके कलर्स वगैरह हैं या टूल्स बार हैं ये आप देख लीजिएगा। उसके बाद जनाब बबल्स एंड टिक्स, वाओ क्या बात कर रहे हैं भाई आप, इसमें तो बहुत कुछ है। अच्छा, डिसेबल डबल टैप टू, यानी अगर इसके ऊपर आप डबल टैप करेंगे तो ये वाला यानी कि उसको साइज़ में दिखाएगा। उसके बाद जनाब आई मैसेज टेक्स्ट साइज़, यानी कि मैसेज का टेक्स्ट साइज़ कितना होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। अच्छा, ये मज़ीद सेटिंग्स है आप देख सकते हैं। उसके बाद राइट वगैरह लेफ़्ट, ये कलर्स वगैरह ये आप कर सकते हैं, ये इतनी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। उसके बाद पिक्स आती है, पिक्स के बाद कॉन्टैक्ट पिक है, चैट माई पिक, शो माई पिक ऑन एवरी चैट, मतलब वो कैसे, मतलब आप कोई मैसेज करेंगे ना, मैसेज के साथ आपकी डीपी भी शो होगी। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। चले मैं इसको ऑन कर रखा है, यहाँ से मैं बैक आता हूँ बैक। ठीक है, मैं दिखाता हूँ वो साथ यानी कि हर चैट के साथ साथ मेरी डीपी भी होगी। यहाँ से मैं चले मदस्सर रोला पर क्लिक करता हूँ और ये देखें मेरी डीपी आई हुई है, साथ मैंने अल्लाह का नाम लिखा हुआ है, ये मेरी डीपी है। ठीक है, और आ रही हर यानी मैसेज के साथ डीपी आ रही है। तो आपने क्या करना, मतलब आप डीपी लगा सकते हैं एवरी मैसेज के साथ। मैं फिर से उधर ही चलता हूँ, यहाँ से फिर से मैं चैट स्क्रीन पर आता हूँ। ठीक है, चैट स्क्रीन पान के बाद पिक पर आता हूँ। यहाँ से ये चैट माई पिक के ऊपर मैं इसको बंद कर देता हूँ। अगर आप ऑन रखना चाह रहे हैं तो कोई मसला नहीं, आप ऑन भी रख सकते हैं। कहता है शो ग्रुप पार्टिसिपेशन पिक्स ऑन एवरी मैसेज, ये ग्रुप के लिए है। अगर आप ग्रुप में मैसेज करते हैं तो उसमें भी ये यानी कि डीपी आपकी शो होगी। अच्छा, मैं नीचे आता हूँ, कहता है चैट माई पिक यानी कि ग्रुप में है ये भी चीज़ें। ठीक है, उसके बाद आप मज़ीद चीज़ें देख सकते हैं। वो कहता है जी चैट पिक साइज़, यानी कि वो उसकी पिक जो है ना वो कितनी आप बड़ी, इसको ज़्यादा भी कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। अब काम इसलिए ज़्यादा कर सकेंगे, पहले अब इसको ऑन करेंगे तो ये अनेबल हो जाएगा, हम इसको बंद ही रखते हैं। ये कोई ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है, ये तो अपनी यानी कि मर्ज़ी से आप जो भी कर सकते हैं, यानी कस्टमाइज़ आप बना सकते हैं। उसके बाद जनाब ये कन्वर्जन एंट्री स्टाइल आता है। ठीक है, ये वाले स्टाइल, उसके बाद इसके कलर्स हैं ये आप देख सकते हैं। उसके बाद मोर ऑप्शन के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, ये भी तमाम के तमाम इसके कलर्स हैं, उसके चैट्स वगैरह, उसके अलग अलग इसके एक एक चीज़ का जो है ना कलर है। अच्छा, उसके बाद जनाब ये वाला ग्रुप एडमिन इंस्ट्रक्टर, यहाँ से ये यानी ग्रुप वगैरह के लिए होता है। अगर आप ये जितनी भी सेटिंग्स है, ठीक है, अगर आप करना चाह रहे हैं, अगर आपके पास कोई ग्रुप्स हैं, आप इंटरेस्ट रखते हैं, तो यहाँ से आप इसको छेड़छाड़ कर सकते हैं। उसके बाद जनाब कन्फर्म बिफोर सेंडिंग ये स्टिकर, यानी कि इसके ऊपर स्टिकर करेंगे। मैं वो आपको सारी सेटिंग पहले बता चुका हूँ, लेकिन वो थी एक जनरल सेटिंग, मिसाल के प्राइवेट जो मैसेज आप एक एक बंदे को कर रहे हैं, यहाँ से ये जो है ना वो ग्रुप में वही चीज़ें हैं, लेकिन ये ग्रुप के लिए। ठीक है, यहाँ से मैं बैक आ जाता हूँ। उसके बाद जनाब अब वेजेट के ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूँ। वेजेट का क्या चीज़ है, सीन है ये, यहाँ से सिर्फ बैकग्राउंड कलर है। उसके बाद कॉन्टैक्ट नेम, ये यहाँ से आप इसके मतलब कलर चेंज कर सकते हैं और कुछ नहीं है। तो उसके बाद लास्ट में है जी ना, आप शेयर, यानी कि आप शेयर किधर करना चाह रहे हैं, ड्राइव में करना चाह रहे हैं, जीबी वो में लाइट, मतलब ये प्लेटफॉर्म है, आप किस प्लेटफॉर्म पर जो है ना वो उसको शेयर करना चाह रहे हैं। तो ये थी एक कंप्लीट ट्यूटोरियल जनाब जीबी व्हाट्सएप के बारे में। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और लगे बेल के आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको हर आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पे मिलती रहेगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।